हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता जया जादवानी जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस कविता में कवयित्री ने निराशा के वातावरण में आशा की किरण दिखाई है। इस कविता के माध्यम से मनुष्य को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये समय या वर्तमान समय कठिन समय नहीं है। हमें इस समय निराश नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारे पास आशान्वित होने के लिए अनेक कारण हैं। अभी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है, बस हमें ईमानदारी से प्रयास करते रहना चाहिए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने मनुष्य को आशावादी बने रहने की सलाह दी है और जिसके लिए उन्होंने अनेक तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। कवयित्री मनुष्य को संबोधित करती हुए कहती हैं कि ये समय कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। जिसका उदाहरण देते हुए कहती हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है जो कि अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उसे उन तिनकों से अपना घोंसला बनाना है। जब छोटी सी चिड़िया निराश नहीं है तो हम मनुष्य क्यों निराश हो जाते हैं? आप खुद सोचिए कि ये चिड़िया चोंच में एक एक तिनका लेकर के उस स्थान पर जहाँ जाती हैं जहाँ पर उन्हें घोंसला बनाना होता है, तो आप सोचिए वो कितनी मुश्किलों का सामना करती हैं, लेकिन वो तो निराश नहीं होती हैं। तो फिर हम मनुष्य क्यों निराश हो जाते हैं? पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, यानी कि मुसीबत के समय या जब हमारे कदम डगमगाते हैं तो कोई हमें सहारा देने के लिए अवश्य तैयार होता है। बच्चों, इस पंक्ति में ये बताया गया है, ये संकेत दिया गया है कि गिरते हुए लोगों को सहारा देने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं है। वे उसे गलत कामों से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने कठिन समय न होने के पक्ष में और भी तर्क दिए गए हैं और कवयित्री आशावादी होने का संदेश देती हुई कहती हैं कि रेलवे स्टेशन पर अभी भी बहुत भीड़ है। लोग एक जगह से दूसरे जगह पर आ और जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अभी भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वाले लोगों का इंतज़ार उनके प्रियजन कर रहे हैं। वे उनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सूरज डूबने का समय हो रहा है, तो जल्दी से घर आ जाओ। यानी कि आज भी एक दूसरे का सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग हैं। आज भी लोग किसी के लिए इंतज़ार करते हैं, किसी का सुख दुख, किसी के कष्ट को बांटने के लिए तैयार हैं। स्टेशन पर भीड़ से क्या मतलब है कि लोग अब आज भी अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए आ और जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि हमें वर्तमान परिस्थिति से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, हमें सहारा देने के लिए बहुत से लोग इस दुनिया में हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, आपके घर में आपकी दादी नानी भी आपको कहानियाँ सुनाती होंगी। उन कहानियों में आप प्यारी प्यारी बातें भी होती होंगी। उनमें परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ने की शिक्षा भी दी जाती होगी।
तो इस कविता में भी कवित्री कहती हैं कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती है। इस समय भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए कुछ मारे गए और जो लोग बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लेकर ये बस आती है। धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से एक कठिन समय नहीं है। तो बच्चों, इस कविता में निहित संदेश ये है कि हमें कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति को कठिन समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो उतार चढ़ाव का ही नाम है। जीवन में तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती और जाती रहती हैं, बस उनका सामना हमें धैर्यपूर्वक करना चाहिए। हमें उनका सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सदैव तैयार रहना चाहिए। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, तभी हम उन परिस्थितियों को अपने काबू में कर सकते हैं। धन्यवाद।